मध्य प्रदेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में खिशेर का दोपहर 1:30 बजे छत्तीसगढ़ के लिए होंगे रवाना। उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। समिति इसी महीने सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। देहरादून शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सीएम ने किया भ्रमण। जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरों में रह रहे लोगों का जाना हालचाल, व्यवस्थाओं को भी देखा। सफेद बर्फ की चादर से लिपटी उत्तराखंड की वादियां। औली समेत चारधाम में भारी बर्फबारी। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड का आगाज। अंकिता हत्याकांड में 2 राजस्व उप निरीक्षकों पर गिरी गाज। वेतन बढ़ोतरी 3 साल की रोक। 2022 में किए गए थे निलंबित। प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर एक्शन। लक्सर में किसान जेपी खाद के लिए परेशान। गन्ना समिति और दूसरी सहकारी समिति की गोदाम खाली। खाद के लिए परेशान किसान अफसरों के लगा रहे चक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदे 2 शख्स। सुरक्षा घेरा तोड़कर कूदे 2 शख्स। लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सुरक्षा में चूक हुई है। ऑडियंस गैलरी में आए एक शख्स ने वहां से छलांग लगाते हुए स्मोक कैंडल जला दी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और ऐसे में लोकसभा में एक शख्स ने सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी है। इस दौरान उसने स्मोक कैंडल जला दी। हालांकि बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और युवक को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन तमाम सवाल सुरक्षा के लिहाज से खड़े होते हैं। दर्शक दीर्घा से कूदे 2 शख्स। लोकसभा की सुरक्षा में चूक। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। सुरक्षा व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदा व्यक्ति संसद में सांसदों की सीट पर कूदने लगा था व्यक्ति। लोकसभा की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई फिलहाल स्थगित की गई है। अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आपको बता दें कि उस शख्स ने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए और संदिग्धों में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संदिग्धों ने कूदने के बाद एक स्मोक कैंडल भी जलाई, स्प्रे किया। लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक है। आपको बता दें कि लोकसभा में किसी भी आम व्यक्ति का जा पाना बहुत मुश्किल है। सुरक्षा बहुत टाइट होती है लोकसभा में। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये 2 शख्स अंदर कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर हुई है ये बड़ी चूक। दोपहर 1 बजे के करीब ये बड़ी घटना हुई। संसद में सांसदों की सीट पर कूदने लगा एक व्यक्ति, लोकसभा की कार्रवाई में घुसा एक व्यक्ति। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदा व्यक्ति। स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन आज फिर एक दिल दहला देने वाली घटना को सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान अचानक 3 युवक कूद पड़े, जिसके बाद सदन में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के अनुसार तीनों युवकों ने सदन की कार्रवाई के दौरान विजिटर गैलरी में छलांग लगा दी। और यही नहीं, तीनों युवक सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए सांसदों की सीट तक जा पहुंचे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जानकारी के अनुसार लोकसभा के अंदर सुरक्षा उल्लंघन की सूचना मिली। 3 लोग गैलरी से नीचे कूद गए हैं और कथित तौर पर गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री भी फेंकी, जिसके बाद संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। वहीं आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर सांसदों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी में कूदे 3 लोग। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि फिलहाल कार्रवाई 2 बजे तक 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है कार्रवाई। नई संसद में आपको बता दें कि यहां पर 2 बजे तक बड़ी चूक हुई। 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे और धुआं करने लगे। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अब फिलहाल सभी सांसदों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। स्थगित की जाती है। बता दें कि नाम भी उजागर हुए। एक प्रदर्शनकारी का नाम सागर बताया जा रहा है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की। आज ही के दिन 22 साल पहले संसद में हुआ था हमला। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक। स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई में घुसे 3 व्यक्ति। सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी चूक। आज ही के दिन 22 साल पहले आपको बता दें कि आतंकी हमला हुआ था और आज फिर ये नई संसद में घटना देखने को मिली। शख्स ने तानाशाही नहीं चलेगी कि लगाए नारे। संदिग्धों ने नीलम नाम की एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। आपको बता दें कि जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद सदन में अफरा तफरी का माहौल हो गया
और बताया जा रहा है कि जो शख्स कूदे थे ये हाथ में स्प्रे लेकर कूदे थे और उन्होंने उसका छिड़काव भी किया और उसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया है और फिलहाल इस पर आगे जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये 2 शख्स कैसे अंदर घुसे। एक महिला का नाम भी आ रहा है, महिला का नाम नीलम बताया जा रहा है, संदिग्धों में उसका भी नाम है। संसद के बाहर भी 2 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदे व्यक्ति, फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे। हाथ में गैस स्प्रे लेकर दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूदे 2 लोग। देश की संसद में सुरक्षा की बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां सांसदों के बीच दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदकर सांसदों के बीच पहुंच गए। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस मामले का वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि जिन 2 युवकों ने सुरक्षा घेरे का उल्लंघन किया है उनमें से एक का नाम सागर है। ये लोग सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर पहुंचे थे। इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला सामने आया और बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बाद, इतनी सिक्योरिटी के बाद कैसे ये 2 शख्स अंदर घुसे और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सांसदों की आ रही हैं इस पर। और सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ये जो सांसद एमपी एमएलए से इनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो कैसे चलेगा। सुरक्षा को लेकर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। देखिए, संसद भवन पर जो हमला पहले भी हो चुका है उसकी बरसी भी मनाई जा रही है आज। आपको बता दूं कि 2 शख्स में ये 3 लोगों की गिरफ्तारी की जो पुष्टि हो चुकी है। ये 3 लोग थे जो अंदर घुसे थे और बताया ये जा रहा है कि तीनों किसी सांसद से विजिटर पास लेकर घुसे हैं। और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी के पास भी होता है तो वो उस सीमा तक नहीं पहुंच सकता है जहां तक ये पहुंच गए हैं। और दूसरी बात, ये पहुंचने के बाद अमूमन देखा जाता है कि लोग सहमे होते हैं या डरे होते हैं, अंदर घुसने के बाद साइड में खड़े होते हैं, ये सीधा बेंचों पर खड़े होकर कूद रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है लोगों साफ तौर पर मैं कहूँगा 3 लोगों को गिरफ्तार करने की जो पुष्टि जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से हो चुकी है और उसमें सुरक्षा एजेंसियां भी लगी हुई है। और बात सवाल सिर्फ इतना खड़ा हो रहा है कि ये तीनों अच्छा क्या है, अभी ये सब जांच का विषय है। और 2 की जगह 3 लोगों को साफ तौर पर बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल प्रवेश, देखिए इसमें एक महिला का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन क्या अभी इस पर कोई और अपडेट मिला है कि ये लोग कौन है, इनकी क्या मंशा थी क्या इसको लेकर, और ये पास किससे लेकर आए थे, इसको लेकर क्या कोई जानकारी भी आई है? देखिए, ये अभी खुलासा अभी नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर स्पष्ट हो चुकी है कि ये किसी सांसद का विजिटर पास लेकर आए थे और इसमें इनकी जो मंशा थी शायद संसद भवन घूमने की थी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये बेंचों पर चढ़कर कूदे हैं या बात करें जहां पर ये चले गए हैं वहां पर जाना एक सुरक्षा एजेंसियों पर। प्रवेश, एक लेटेस्ट वीडियो हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो संसद के अंदर का वीडियो है जहां पर ये लोग बेंचेस पे कूदते हुए नजर आ रहे हैं, और एक संसद के बाहर का वीडियो हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी उन युवकों को ले जाते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक स्प्रे है येलो कलर का, ये क्या है, इसको लेकर कोई पुष्टि हुई है क्या? क्या ये किसी तरीके का कोई जहरीली गैस है, क्या है ये, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? जो उनके हाथ में, एक शख्स के हाथ में जूता है और एक शख्स के हाथ में एक स्प्रे टाइप में येलो कलर का स्प्रे बताया जा रहा था। और उसमें अभी इस चीज की मंशा नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कोई इस तरीके की कोई गैस हो या कोई ऐसा
इस तरीके का कोई ऐसा पदार्थ हो। लेकिन फिलहाल बात मैं आपको बता दूं कि जो ये सब मामले जो है जांच के विषय है, पुलिस जांच कर रही है, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और अभी जो है उनको ले जाया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से ये देखा जाएगा कि इन्होंने कौन से गेट से एंट्री की थी और कौन से एमपी से पास लिया कि किस मंशा के तहत वहां तक चले। ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं 3 लोगों के गिरफ्तार होने की पुष्टि हो चुकी है और संसद भवन पर हमले की आज बरसी भी मनाई जा रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए ये 3 युवकों को गिरफ्तारी का ये जो वीडियो है इसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी ले जाते हुए दिख रहे हैं। 2 युवक है, 1 युवती है और इन लोगों द्वारा नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो एक और ये भी निकल कर आ रहा है कि ये शायद प्रदर्शनकारी है। बिल्कुल, देखिए अभी तो देखिए मैं साफ तौर पर आपको बता दूं ये जांच का विषय है, क्योंकि ये कहना अभी स्पष्ट नहीं है कि ये प्रदर्शनकारी थे या किसी पार्टी की तरफ से थे या किसी बाहर से आए थे या इनकी मंशा क्या है। ये तो अभी देखिए थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ होगी और पूछताछ में साफ तौर पर ये बात निकल कर आ जाएगी कि ये यहाँ तक पहुंचे क्यों थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रदर्शनकारी भी थे तो वो केवल और केवल संसद भवन के गेट तक ही प्रदर्शन करने की अनुमति होती है, उसके अंदर जाने की तो अनुमति किसी प्रकार से नहीं होती है। और ये लोग जहाँ तक पहुंच गए हैं वो तो एक सुरक्षा एजेंसी के लिए अब बन जाए। जिस तरीके से ये वहां पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सवालिया निशान खड़ा करता है। सभी सांसद इस तरीके की घटना को लेकर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। सबका कहना यही है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। अगर इनकी जगह कोई अन्य कोई ऐसी व्यक्ति होती या कुछ भी घटना को घटित कर सकता था। तो ये सुरक्षा एजेंसी की सुरक्षा को लेकर जो पोल है वो खुल गई है और कहीं ना कहीं अब उनके लिए ये सवालिया निशान बना रहेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। एक सदन के अंदर की तस्वीर है जहां पर ये शख्स कूदते हुए आपको देखिए नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से जो सांसद है उनकी टेबल पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में एक स्प्रे था और एक शख्स अपने हाथ पे जूता लेकर कूद रहा था। तो भाई दूसरी तस्वीर आपको हम सदन के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया है 2 युवक हैं, 1 युवती है। युवती का नाम नीलम बताया जा रहा है, 1 युवक का नाम सागर बताया जा रहा है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कोई जांच तो हुई नहीं, अभी तो पकड़े गए हैं, वो उनसे पूछताछ होगी कौन है। और इस पर अलग अलग सांसदों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। और सुरक्षा के अभी केवल इतना है कि 2 लोग सामने दिख रहे थे, 1 व्यक्ति संभवतः और था, तो उसके बारे में जांच होगी। राजेंद्र अग्रवाल जो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर कूदे शख्स, अब फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दर्शक दीर्घा में 3 शख्स कूदने की पुष्टि हुई जिसमें एक महिला भी शामिल है। हालांकि ये लोग कौन है इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सदन के अंदर आखिर इस तरीके की वारदात कैसे हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि विजिटर पास लेकर ये लोग आए थे, तो किसने इनको विजिटर पास दिलाया था या दिया था, ये अभी फिलहाल कई सवाल है। ये जांच का विषय है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक सदन के अंदर की और सदन के बाहर की। जो एक तस्वीर में ये शख्स कूदते हुए नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में स्प्रे था। ये स्प्रे एक जहरीली गैस भी हो सकती थी। जो सांसद हैं वो उसको लेकर कह रहे हैं कि जहरीली गैस हो सकती थी, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए भी सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सारे सांसदों की इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जांच का विषय है, जांच पे पता किया जाएगा कि आखिर ये लोग कौन हैं, इनकी क्या मंशा थी। बड़ी बात यह है कि लोगों द्वारा यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही थी। लोकसभा नहीं थी, काफी थोड़ा नोसिएटिंग काइंड ऑफ द गैस थी और अभी पुलिस ने उनको लिया, सिक्योरिटी के लोगों ने लिया है। सुरक्षा का चूक का मामला है। ये सुरक्षा चूक तो इसमें डेफिनेटली हुआ है। तो आप लोग जांच की मांग करेंगे? नहीं, जांच की मांग तो अब ऑटोमेटिकली करें, इसमें मांग करने की बात ही नहीं है। जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको खुद भी मालूम है कि कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। बताइए कि तुरंत उसके बाद
सांसदों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और देख सकते हैं सुरक्षा घेरा तोड़कर कूदे किस तरीके से शख्स। इनके हाथ में एक स्प्रे भी था और ये स्प्रे जहरीला भी हो सकता था। इसको लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो सदन में जो आतंकी हमला आज से 22 साल पहले हुआ था 2001 13 दिसंबर 2001 में, उसकी बरसी आज मनाई जा रही थी और उसी दौरान ये शख्स वहां पर कूदे और इस तरीके का वहां पर उन्होंने जो डेस्क है उस पर कूदना शुरू कर दिया और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। फिलहाल ये लोग कौन है इसकी जांच की जा रही है। लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर कूदे शख्स। आपको बता दें कि इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है। सुरक्षा घेरा तोड़ने वालों से पूछताछ की जा रही है कि वो यहां तक कैसे पहुंचे और संसद आने का पास उन्हें किसने दिया। पता लगाया जा रहा है कि संसद में कूदने वालों में किसका क्या संबंध है। इस मामले में कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून में आईएसबीटी समेत शहर के तमाम इलाकों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए हैं। इसके साथ ही आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता देख शहरों और ग्रामीण इलाकों में अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सीएम ने नगर निगम एवं नगर पालिका के क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरों की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन में बेहतर योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। विधानसभा स्थित सभागार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आमडीडीए के वीसी बंसीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बनिया, एचआरडीए के सचिव उत्तम सिंह चौहान आदि को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र भी दिए। साथ ही उनके कार्यों की जमकर सराहना की है। जब हम कोई अधिकारी काम लापरवाही करता है तो हम उनको टोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। आप ही जैसे लोग उनके बारे में बोलते हैं और यदि वही अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी बहुत से काम करता हूँ। यदि मैं अच्छा काम करता हूँ, यदि जनता मुझे लगातार 4 बार जिता रही है तो मुझे प्रोत्साहन मिला ना, और यदि प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी और अच्छे योग से काम करता है। तो इसलिए मैंने इन सबको आज बुला के सम्मानित किया है और मैं इनसे फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार का जैसा मैंने आज सम्मान किया है आने वाले टाइम पे और भी अच्छा ये काम करे, ताकि और मैं इनको ज्यादा सम्मान। दून अस्पताल में आज सेंटर में शुरुआत जल्दी होने जा रही, जिसको लेकर बेतरतीब अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि एनएमसी की अभी लेटेस्ट गाइडलाइन आई है, उससे प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक डेडिकेटेड एआरटी सेंटर होना चाहिए। उसी के क्रम में ये था कि दून अस्पताल जिला अस्पताल होने के समय यहाँ पर एआरटी सेंटर पूर्व में था, लेकिन बाद में कोरोनेशन शिफ्ट हो गया। कल इसी को लेकर वहां के अधिकारियों को बुलाया गया और वार्ता की गई है। और वो एक नई तरीके से इमर्ज होता है। अब ये निर्भर करता है कि जो नया स्ट्रेन बना वो कितना वो है इफेक्टिव है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।